गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं में अध्याय 1 का आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में से अध्याय 1 को अच्छी तरह पढ़ लेना है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। तो अध्याय 1 का आरंभ कर रहे हैं हम। अध्याय 1 का नाम है पादपों में पोषण। तो यहाँ पादप का अर्थ क्या है? पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे। पादप का अर्थ है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के पोषण की वृद्धि पढ़ेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज ये सभी प्राप्त होते हैं। भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और हम ही नहीं, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, पादप जिन्हें कहते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो फिर वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो जीव जंतु होते हैं वे अपना भोजन या तो पौधों से प्राप्त करते हैं, या तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं, या दोनों से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधि, कि पादपों में पोषण कैसे होता है। तो पादपों में पोषण विधि, तो हम जानते हैं कि जो पादप होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, इनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो अपना भोजन बनाने के लिए इन्हें ये सब चीजें उनके आसपास ही उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए ये अपना भोजन आसानी से स्वयं बना सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि आसानी से होती है, वे आसानी से बढ़ते हैं, उनकी संरचना हो जाती है आसानी से। यदि उनमें कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका रख रखाव, उसका भरण पोषण भी इन्हीं की सहायता से आसानी से हो जाता है। अब हम जानते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण क्या कहलाता है? सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वे सपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सपोषी कहलाते हैं। और इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन दूसरों के माध्यम से, जैसे पादपों या जंतुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी वे कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी के दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, पादपों में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम यह देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, तो पौधों
में जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं। तो पौधों की जड़ों से पत्तियों तक खाद्य पदार्थ जल कैसे पहुंचता है? सबसे पहले जड़ में आता है, जड़ ग्रहण करती है, जड़ से तना में जाता है और तने के माध्यम से पत्तियों तक जाता है। अब पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में रंध्र कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इन्हीं के माध्यम से पौधे श्वसन करते हैं। तो रंध्र के माध्यम से पौधे श्वसन करते हैं। अब जल खनिज पत्तियों तक तो पहुंच गया जड़ और तने के माध्यम से, लेकिन सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंचे? तो सूर्य के प्रकाश के लिए पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। हरा वर्णक में हरा रंग, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्तियों में हरे रंग जो पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश में आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करता है और पौधों का भोजन बनाने में सहायता करता है। तो इस सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जड़ के माध्यम से जल मिला, पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड मिली और पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा मिली। इससे इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखते हैं कैसी होती है, इसको लिखते हैं। क्या क्या होता है इस प्रकाश संश्लेषण में? देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जल यानी पानी। यहां हमें मिले सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, जिससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है, पौधों के भोजन के रूप में, और ऑक्सीजन यह निष्कासित कर देगा, निकाल देता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सूर्य के प्रकाश, इसमें क्या क्या लगता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश सभी जीवों के लिए ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको पेज नंबर 3 में चित्र 1.2 में कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है। यही आपका आज का होमवर्क है।